मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज है हरेला। आप सभी को हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम हरेला के बारे में कुछ जानेंगे, तो वो हमें बताएंगे पापा जी। तो लेट्स, तो ये रहे हमारे पापा जी। तो पापा जी, आज हरेला है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज श्रावण संक्रांति भी है। भगवान सूर्य आज उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर चले हैं और कर्क राशि पे भगवान सूर्य का आगमन हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इस हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड का ये लोक पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हरेला के विषय में जानिए। हरेला माने हरियाली। और आप देखते होंगे कि कुमाऊं का विशेष पर्व है ये। कुमाऊं में लोग विशेष हरेला पर्व मनाते हैं। गढ़वाल में तो कम ही मनाते हैं, लेकिन कुमाऊं में ज़्यादा मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 7 अनाज को बोते हैं एक गमले में या किसी चीज़ में, और जब ये हरेला पर्व आता है संक्रांति पे, तो उस दिन इसको अपने बालों में, कान में लगाते हैं। ये खुशहाली का प्रतीक है, इससे खुशहाली रहती है। और इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए। और इसका सीधा पर्व मतलब ये है कि ये पर्व जो है हरियाली का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम हरेला है। और श्रावण मास में आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु भी है और श्रावण का महीना भी है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि श्रावण मास में एक तो गुप्त नवरात्रि चल रही है, आदित्य दिवस है, और आज ही श्रावण का माह जो प्रारंभ हुआ है, भगवान शंकर की इस महीने बड़ी सुंदर भक्ति और इस समय रुद्राभिषेक और भगवान शंकर को प्रसन्न करने का समय है। तो सबसे पहले शिव और शक्ति का ये जो दुर्लभ संयोग बना है, उनकी कृपा का जो दुर्लभ संयोग बना है, इसके लिए सभी लोगों को बधाई। और ये समय, ये जो पर्व है, शिव और शक्ति को मनाने का है। और देखो, शिव और शक्ति के बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि शक्ति और शिव के बिना संसार का कोई चराचर जीव सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि आपको एनर्जी भी चाहिए और भगवान की कृपा भी चाहिए। तो एनर्जी का प्रतीक माँ जगदम्बा, माँ भगवती जगदम्बा शक्ति, और उसके जो अभिप्राय हैं भगवान शंकर, जिनकी कृपा से कल्याण होता है और उनकी कृपा के बिना संसार में पता भी नहीं होता है। तो ये दो विशेष पर्व जो बना है, शिव और शक्ति का समावेशी पर्व बना है और दुर्लभ संयोग बना है। इस संयोग से समस्त मानव जीवन के लिए, चराचर जीवों के लिए आने वाला समय अच्छा रहे, कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि ये पर्व जो हरेला पर्व है, एक पेड़ प्रकृति के संरक्षण संवर्धन हेतु जरूर आप लगाएं, क्योंकि प्रकृति में हरियाली रहेगी। प्रकृति को अगर सुंदरता रहेगी, श्रृंगार रहेगा प्रकृति में, तो प्रकृति भी हरी भरी रहेगी। और जीवन के जितने भी श्रृंगार हैं, प्रकृति हरी भरी रहेगी तो आनंद होगा, जीवन में खुशियों का संचार होगा, शक्ति का संचार होगा। और आपने देखा हो कि जहाँ हरी भरी चीज़ें होती है, जहाँ हरियाली होती है, वहाँ मन बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और प्रसन्नता रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग जब घर लेते हैं तो घर में हरियाली ज़्यादा लगाते हैं, ऐसे ऐसे पौधों को लगाते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ों को लगाते हैं, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जब आप उनके निकट बैठते हैं, जब उनको निहारते हैं, तो आपके जीवन में उससे उत्साह बनता है, आशा बनता है। इसलिए आपके जीवन में हरा भरा रहता है और मन प्रसन्न रहता है। और देखो, मन ही जीवन की प्रसन्नता का कारण है। और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा, वाणी प्रसन्न रहेगी, और जब आपका हृदय प्रसन्न रहेगा, तो शरीर भी अच्छा रहेगा। और प्रकृति अगर बहुत सुंदर होगी, उसको आकर्षक होगी, सुंदरता से भरी होगी, तो किसको नहीं बढ़िया लगेगी। इसलिए सुंदरता सभी को बढ़िया लगती है। और प्रकृति का श्रृंगार है, पेड़ पौधे फलों से भरे हों, लगभग हों, वनस्पतियाँ हों, और जीवन कल्याण की ओर हो, यही हम कहना चाहते हैं। हरेला पर्व विशेष लोक पर्व है, और इस दिन एक पेड़ जरूर प्रकृति को
देना चाहिए। और प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। और एक पेड़ लगाने से आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ ही इस संसार में, पेड़ ही ऐसी चीज़ है जो हमें निस्वार्थ भाव से सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, सुंदरता देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, वनस्पति देते हैं, और उनसे ही हमारा जीवन है। और कहा भी गया है, और नरेंद्र सिंह ने तो आपने सुना होगा गीतों में कि ना काटा यूं डाल यूं न काटा, डाली कटली तो माटी भगली और डोकरी पुंगड़ी सपा भगली। यानी पेड़ों को लगाने से जीवन का संवर्धन होगा, प्रकृति का संरक्षण होगा, और पर्यावरण बड़ा सुंदर लगेगा, सुंदर रहेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी। तो इसके ये लोक पर्व तो मनाना ही मनाना है। इसके साथ एक विशेष जो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक पेड़ जरूर माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में समर्पित करके, आज क्योंकि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रियाँ चल रही है और भगवान शंकर का भी महीना है, श्रावण मास, इसलिए भगवान शिव और शक्ति को साक्षी मानकर आज का एक पेड़ प्रकृति के संरक्षण संवर्धन हेतु जरूर लगाएं। इसी मंगलमय कामना के साथ आज का ये हरेला पर्व आप लोगों के लिए एक बार पुनः हार्दिक बधाई लेकर आए। आपके जीवन में मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली रहे, हरियाली रहे, इसी मनोभाव, इसी कामना के साथ आज का ये पर्व जो आपको खुशहाली दें और अनंत इस पर्व की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माँ जगदम्बा, हर हर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पापा ने हमें कितनी सारी बातें और कितने सारे फ़ायदे बताए, तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अगर